हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लेकर के हाजिर हैं हम पार्ट 2, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर चैप्टर अलोंग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। इसकी समरी मैंने बहुत डिटेल से आप लोगों को एक्सप्लेन करी थी, काफी लंबी हो गई थी, लेकिन बच्चों बहुत डिटेल से जब होती हैं चीजें तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो आपको समझ में ना आ रहा हो। क्लियर है? मैं ये उम्मीद करता हूँ कि भरोसा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। नहीं स्वस्थ तो स्वस्थ रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं और स्टूडेंट्स को तो बीमार होने का अधिकार होने नहीं चाहिए, बिकॉज आप अपने करियर की तैयारी कर रहे होते हैं, पढ़ लिख रहे होते हैं। मोटिवेशनल वीडियो पे अभी मोटिवेशनल जो हमारा चैनल है अट्रैक्ट विद ग्रेट आरजे सर, उस पे अभी हमने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है, क्योंकि हम अभी इसी को बनाने में व्यस्त है और अभी इसी में हम लोग परफेक्शन लाना चाह रहे हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जारी है, बहुत जल्दी हम लोग एक दिन में कई सारे वीडियोस शूट करने लगेंगे, एडिट करने लगेंगे, क्योंकि कंटेंट भी बनाना होता है, तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो पार्ट 2 है, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के हिसाब से ही मैंने 4-5 क्वेश्चन ही लेकर के आया हूँ, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप उनको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप अपने हिसाब से भी, अगर कोई थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन पूछ देता है तो भी आप कर लेंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि दुनिया के जो महान लीडर्स हैं वो सब उस जो उनका शुभारंभ हो रहा था लोकतंत्र का, उसको अटेंड करने के लिए क्यों आए? व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रिम्फ ऑफ? और ये किसके बारे में, किस जीत के बारे में और किस उत्साह को जो है या किस खुशी को दर्शाता है, सिग्निफाई करता है? आंसर, अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंडेड। अब देखिए, चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में टेंस है तो आंसर भी आपका पास्ट इंडेफिनिट में होगा। यहाँ पे अटेंड था और अब वो क्या हो गया, अटेंडेड हो गया। अटेंड था और अब वो अटेंडेड हो गया है। तो क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और हम लोग जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, वहां पर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। सो अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंडेड द इनॉग्रेशन टू पे दियर रिस्पेक्ट। क्यों आए वो सब के सब? ताकि जो हमारे नेल्सन मंडेला जी हैं और जो उस देश के नागरिक है, साउथ अफ्रीका के जो नागरिक है, उन्होंने जो इतने संघर्ष के बाद अपनी स्वतंत्रता को हासिल किया है, उनको सम्मान देने के लिए, उनके प्रति जो है रिस्पेक्ट दिखाने के लिए वो सब वहां पर उपस्थित हुए। इट सिग्निफाइज द ट्रिम्फ ऑफ ह्यूमन फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। और ये दर्शाता है ट्रिम्फ ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, जो मानवता की जीत, मानवता के स्वतंत्रता, एंड डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के उत्साह को दर्शाता है। इट आल्सो सिग्निफाइड द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। और ये राजनीतिक स्वतंत्रता के महत्व को भी दर्शाता है। और तो मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है। देखिए, लोकतंत्र में जितने भी उस देश के नागरिक है, जो देश लोकतंत्र है, उस देश के जितने भी नागरिक है, वे सब पॉलिटिकली जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट मींस हर कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, हर कोई प्रेसिडेंट बन सकता है, हर कोई एमपी एमएलए बन सकता है, ये सभी को अधिकार होता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को भी ये सिग्निफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? कैसे मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम ये बदलती गई जैसे जैसे उनकी एज हुई और एक्सपीरियंस बढ़ता गया? उनका जो स्वतंत्रता के प्रति सोच थी, जो उनकी समझ थी, वो कैसे बदलती गई? तो हम लोगों ने समरी में देखा था कि वो बचपन में ये नहीं जानते थे। उन्होंने बताया कि बचपन में वो माता पिता के
केयर के अंतर्गत थे तो वो अपने आप को बहुत स्वतंत्र महसूस करते थे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए वैसे वैसे उन्हें लगा कि जो वो माता पिता से स्वतंत्रता पा रहे हैं या जो माता पिता के स्नेह में उनको मिल रहा है वो एक्चुअल उनकी फ्रीडम नहीं है, बल्कि जो उनके देश के नागरिक हैं वो भी स्वतंत्र नहीं है। तो वो मैंने बताया था, वही देखिए यहाँ पर भी दिया होगा। मंडेला's अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम meant फॉर हिम लाइक डूइंग व्हाट ही लाइक्ड। मंडेलास के अनुसार फ्रीडम का असली मतलब होता है कि आप वो कर पाए जो आपको पसंद हो। बट एज ही ग्रू अप ही But as he grew up, he started understanding freedom. लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्होंने क्या बोलते हैं स्वतंत्रता को समझना शुरू किया। और कैसे शुरू किया उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। हाँ, बट एज ही ग्रू अप ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग फ्रीडम एज इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल मतलब होता है अपना खुद से उन्होंने इस चीज को समझना शुरू किया। As it was also of his own men. He thought of freedom for all his countrymen more important than anything else. यहाँ पे his own self यहाँ पे होना चाहिए, थोड़ा मिस वो है। But as he grew up, he started understanding freedom as individual. जैसे जैसे वो बड़े हो गए, बड़े होना शुरू हुए, उन्होंने खुद से इसको समझना, स्वतंत्रता के बारे में समझना शुरू किया। इट वॉज ऑल्सो ऑफ हिज ओन मैन, और अपने लोगों के द्वारा इसको समझना शुरू किया। ही थॉट ऑफ फ्रीडम फॉर ऑल हिज कंट्रीमैन मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। उन्होंने कहा कि उनके देश के लोगों के लिए स्वतंत्रता किसी और चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका स्वतंत्र होना है। किस चीज के लिए? सिर्फ और सिर्फ मानवता के हित के लिए चीजें करने के लिए, अपने हित के लिए चीजें करने के लिए, बल्कि जब हम अपना हित कर रहे हो तो उससे किसी का अहित ना हो, उसकी स्वतंत्रता, वो सच्चे मायने में स्वतंत्रता होती है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे का नुकसान करते हुए अपना हित करते जाए, वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, what does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? What does Mandela mean? मंडेला का क्या मतलब है कि when जब वो ये कहते हैं he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him, उन कहते हैं कि जो उनसे पहले नेता आए हैं उन सबका मिला जुला टोटल सम जो है मंडेला के रूप में है। देखिए, क्योंकि कोई भी चीज है, जैसे एक वृक्ष बनता है, उसमें जो नीचे बीज बोया गया होता है कभी, और बीज से जो उसमें पौधा बनता है, और पौधे की जो जड़ें होती है, तना होता है, सब कुछ होता है, तब जाकर के वो फल छाया जो आती है वो मेन रिजल्ट आते हैं। तो फल छाया मेन रिजल्ट यहाँ पे मंडेला के रूप में आया है, लेकिन उससे पहले जड़ तना जो भी सारी चीजें शाखाएं रही है वो कौन रहे? उनसे पहले आए हुए लीडर्स रहे। When Mandela says he is simply the sum of all those African patriots मतलब होता है आपके देशभक्त, he means that he represents the ideas and the dreams for which the African patriots sacrificed their lives. तो उनका मतलब ये कहना है कि वो उन सबका मिला जुला स्वरूप है। क्यों? He means that he represents the ideas, वो उन लोगों के विचारों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड द ड्रीम्स फॉर विच द अफ्रीकन पेट्रियट सैक्रिफाइस देयर, और उन सबके सपनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनके लिए अफ्रीका के समस्त नेता और जो पैट्रियट्स थे, जो देशभक्त थे, उन्होंने अपनी जीवन को सैक्रिफाई कर दिया, अपने जिंदगी की आहुति दे दी, अपने जिंदगी को लगा दिया। These patriots for him created a path of unity and cooperation which supported him in his journey to get South Africa free. इन देशभक्तों ने पैट्रियट्स फॉर हिम, ये जितने भी लोग थे, क्रिएटेड पाथ ऑफ यूनिटी, उनको एकता का एक रास्ता तैयार करके दिया, एंड कॉपरेशन, और उसमें सहयोग दिया, विच सपोर्टेड हिम, जिसने उनको सहयोग किया, इन हिज जर्नी टू गेट साउथ अफ्रीका फ्री, साउथ अफ्रीका को स्वतंत्रता दिलाने की जर्नी में।
यात्रा में उनका सहयोग किया। इन अदर वर्ड्स, एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द नेशन, और आज वो साउथ अफ्रीका के एक पहले और नए राष्ट्रपति बनकर के आए। ही रिप्रेजेंटेड द विजन ऑफ ऑल अफ्रीकन फ्रीडम फाइटर्स। उन्होंने समस्त जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, देशभक्त थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सबके विजन को, यानी उनकी उनकी सोच को, उनके विचारों को प्रकट किया। Would you agree that the depths of oppression create heights of character? How does Mandela illustrate this? Can you add your own examples to this argument? Would you agree? क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि the depths of oppression create heights of character? इन्होंने कहा कि जब किसी को बहुत ज्यादा ऑप्रेस किया जाता है, उसको सताया जाता है या दबाया जाता है, क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, उसके चरित्र का महान, उसका बड़ा चरित्र बनता है। हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस? मंडेला इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? कैन यू एड योर ओन एग्जाम्पल्स टू दिस आर्गुमेंट? क्या आप अपने खुद के भी उदाहरण इसमें शामिल करना चाहोगे? इट इज अ फैक्ट दैट द मोर वन इज ऑपरेस्ड, ये एक फैक्ट की तरह है कि जब किसी व्यक्ति को ज्यादा दबाया सताया जाता है, द मोर वन बिकम्स स्ट्रांग, वो और भी ज्यादा मजबूत बन जाता है इन कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र, उसका नेचर, उसकी पर्सनैलिटी और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाती है। मंडेला सेज दैट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूचुअलिटी प्रोड्यूस्ड मेनी पैट्रियट्स। जो दशकों से लोगों को परेशान किया गया, सताया गया, उनके साथ में ब्रूचली, इट मीन्स जो अमानवीय व्यवहार किया गया। हाँ, ब्रूचर क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ना, जो जानवरों को काटता है, उस तरीका का व्यवहार किया गया। प्रोड्यूस मेनी पैट्रियट्स, बहुत सारे देशभक्तों को प्रोड्यूस किया, पैदा किया। दे वर लाइक ओलिवर थैम्बोस, जैसे कि ओलिवर थैम्बोस, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ दादूस एटसेट्रा। ऐसे तमाम सारे लीडर्स, ऐसे तमाम सारे देशभक्त उत्पन्न हुए। मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम माई ओन साइड आर ऑफ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस। ये जो हमने अपना आर्गुमेंट इसमें शेयर किया है, ऐसे भी बहुत सारे महान नेता हमारे अपने देश भारत में पैदा हुए। और क्यों पैदा हुए? क्योंकि हमारे लोगों को अंग्रेजों के द्वारा जब सताया गया, उन्हें परेशान किया गया, तो जितना सताया परेशान किया गया, उससे उनके अंदर हिम्मत आई, ताकत आई, उनका कैरेक्टर स्ट्रांग होता गया। और ऐसे महात्मा गांधी पैदा हुए जिन्होंने ये कह दिया कि हम स्वतंत्रता अपनी लेकर के रहेंगे, भले ही तुम मुझे गोली ही क्यों ना मार दो, भले ही तुम मुझे गोली ही क्यों ना मार दो। और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग पैदा हुए जिन्होंने ये कहा कि अगर महात्मा गांधी जी अहिंसा की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जहां पर हमारी अहिंसा को इग्नोर किया जाएगा, वहां पर हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने पॉलिटिकल तरीके से, सरदार पटेल, आयरन मैन की तरह, लोकमान्य तिलक, ये सभी लोगों ने हमारी देश की स्वतंत्रता में भी सहयोग किया, जैसे कि साउथ अफ्रीका में हुआ। लेकिन साउथ अफ्रीका को बहुत लेट में स्वतंत्रता मिली। हम लोग जानते हैं, हमारे यहाँ 1947 में मिल गई थी, तो उनको 1994 में मिली। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? मंडेला की जो स्वतंत्रता के प्रति भूख थी, उनकी जिंदगी को कैसे बदल दिया? मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम changed him into a great man, a statesman and a visionary. He worked day and night for it. Hello, understand physical and यहाँ पे hello नहीं होगा। He understand physical and mental tortures. It was for obtaining freedom for his own people. तो मंडेला की जो भूख थी स्वतंत्रता के लिए, उनको पूरी तरीके से एक महान व्यक्ति के रूप में चेंज कर दिया। स्टेट्समैन का मतलब यहाँ पे है एक राजनीतिज्ञ के रूप में, एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में, एंड अ विजनरी, और एक ऐसा दूरदार्शनिक जो अच्छी चीजों को, देश के कल्याण के लिए चीजों को देख सकता था। ही वर्क डे एंड नाइट फॉर इट, उन्होंने स्वतंत्रता के लिए दिन रात काम किया। ही अंडरस्टैंड फिजिकल
एंड मेंटल टॉर्चर्स, उन्होंने जो उनको टॉर्चर्स किया गया, उनको जो सताया गया, उसको भी वो समझते थे। इट वॉज फॉर ऑब्टेनिंग फ्रीडम फॉर हिज ओन पीपल, और इस तरीके से उन्होंने अपने देश के लोगों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। बच्चों, यहाँ पर ये लास्ट ही क्वेश्चन था। सो ये जो सब चैप्टर्स आते हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो है ही, लेकिन आप इन सब से, इन कहानियों से अपनी जिंदगी में भी चीजों को लेकर के आइए। जैसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जितना ज्यादा कोई मेहनत करता है, जितना ज्यादा कोई सेक्रीफाइस, संघर्ष करता है, उतना ही ज्यादा स्ट्रांग बनता है। आज अगर आपको पढ़ने में कोई चैलेंजेस आ रहे हैं और उस समय भी आप पढ़ पा रहे हैं, तो आप जानिएगा आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होगा, आप लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा, सबसे सक्सेसफुल होंगे। इन्हीं बेस्ट विशेष के साथ कि आप सक्सेसफुल हो, खूब मेहनत करें और अपना मन चाहा करियर बनाएं, मन चाहे मार्क्स अपने बोर्ड्स में लाएं। आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा कंटेंट ले करके आने वाले हैं। ये भी स्टार्टिंग के वीडियोस हैं, तो मैं ये मान के चलता हूं कि हम लोग बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन हाँ, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर किया जाए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।